Good morning, everyone. This is Marigold book for English for class 4th और हम आज पहुंचे हैं यूनिट 5 डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। यूनिट 5 में पोएम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। सो यहाँ पे हम देखेंगे रीड एंड एंजॉय द पोएम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। आप है अंधेरे से मत डरिए। यहां पे देखो ये पोएम है पूरी। रस्किन बॉन्ड हैं इसके पोएट हैं, उसको पोएम बोलते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अंधेरे से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटल वन। अरे छोटे बच्चे, तुम है इस अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। जब दिन पूरा हो जाता है तो अर्थ है, हमारी धरती है, वो आराम करती है, इसलिए अंधेरा छाया है, इसलिए तुम डरो मत। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। सन है वो हार्श होता है, उसकी गर्मी हमें परेशान करती है, बट मूनलाइट है वो कभी हमें परेशान नहीं करता, उसकी जो लाइट होती है वो ठंडी होती है। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और वो जो आसमान में तारे हैं, दोज स्टार्स हैं, वो फॉर एवर एंड एवर, हर हमेशा के लिए वो चमकते रहेंगे। शाइनिंग यानी चमकते रहेंगे। बी फ्रेंड्स विद द नाइट। नाइट के साथ दोस्त बन जाओ, नाइट के साथ दोस्ती कर लो। देर इज नथिंग टू फियर। वहां पे कुछ भी ऐसा जो डरने जैसा नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। रात में डरने जैसा कुछ नहीं है। तुम सोचो किसके बारे में? अपने दूर के और नजदीक के दोस्त हों उनके बारे में सोचो, अपनी सोच विचार को उनके बारे में सोचने दो। By day it does seem that our troubles won't cease. दिन पूरा होता है तो ऐसा होता है कि हमारे जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, वो अटकने वाली नहीं हैं। बट एट नाइट, लेट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस। दिन में तो हमें बहुत सारे काम रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, और वो दिन में कभी रुके ऐसा होता नहीं है। मगर नाइट होती है जब, लेट नाइट, तो पूरी दुनिया शांतिमय हो जाती है। द वर्ल्ड इज एट पीस। पूरी दुनिया शांतिमय हो जाती है। रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पे अंधेरे से ना डरने की बात की गई है, और नाइट होती है वो हमारे आराम के लिए होती है, हमारी सोच के लिए होती है, ऐसा पोएट रस्किन बॉन्ड बताते हैं। ट्रू फॉल्स। The poet tells the child to be afraid when it is dark. False. The poet says that stars will always shine at night. True. The poet tells the child to think of friends after it is dark. True. यहाँ पे वर्ड्स बनाए हैं, मून और लाइट मिलके मून लाइट हुए हैं, ऐसे ही बाकी सब वर्ड बने हैं। गुड नाइट, वाटरफॉल, ब्रेकफास्ट, डे ब्रेक, रेम्बो। मूनलाइट यानी चांदनी, गुड नाइट तो हम होती है नाइट बोलते हैं। वाटरफॉल यानी जो गिरता हुआ, जो पहाड़ों से ऊपर से गिरता हुआ ऐसा पानी का झरना होता है। ब्रेकफास्ट यानी मॉर्निंग का नाश्ता। डे ब्रेक यानी सुबह। रेम्बो तो आपने देखा होगा। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स मिलके, ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। नया वर्ड बनता है, उसका भी मीनिंग अलग होता है। ऑपोजिट ढूंढना है पोएम में से। तो वॉर तो पीस, एनिमीज, फ्रेंड्स, जेंटल, हार्श, लाइट, डार्क, नाइट, डे, स्टार्ट, सीज। स्टार्ट यानी शुरू, सीज यानी खत्म। यहाँ पे वर्ड्स हैं, देखो सेम बोले जाते हैं। टू टू, वन वन, डियर डियर, सन सन। इनको
जो वर्ड्स हैं इनको ब्लैंक्स में लिखा है। ए, द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। यहां 2 का मतलब होता है बहुत, यहां 2 होता है मतलब नंबर्स 2। देयर वॉज ओनली 1 बॉय हु वॉन द प्राइज, एक ही लड़का था जिसने वो प्राइज जीती, वॉन यानी जीता। सी, द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, ये डियर यानी हिरन और ये डियर यानी महंगा, सॉरी डियर यानी प्यारा, डियर का मतलब महंगा भी होता है मगर यहां प्यारा है। रामू सन लव टू प्ले इन द सन, रामू के लड़के को ये सन, SON सन यानी लड़का, उसको सन के नीचे खेलना अच्छा लगता है। यहां पे 5 वाला देखते हैं। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर वॉइस। देखो लाउड वॉइस कौन से होते हैं और सॉफ्टर वॉइस कौन से होते हैं। तो जितने 1 लगाए हैं मैंने वो सारे लाउडर वॉइस हैं, यानी आवाज ज्यादा आती है और धीरे धीरे आवाज आती है, बाकी में 2 आएगा। क्लैपिंग हैंड्स तो लाउडर, अ वार्म मूविंग तो सॉफ्टर, स्टैम्पिंग फीट यानी पैरों से चलने की आवाज तो लाउडर, अ बर्ड ब्लूइंग सॉफ्टर, यहां पे 2 लग जाएगा, जिसमें अ बटरफ्लाई फ्लाइंग तो 2 सॉफ्टर वॉइस, अ फीदर ड्रॉपिंग तो सॉफ्टर वॉइस, एन आंट वॉकिंग तो सॉफ्टर वॉइस, अ कार मूविंग लाउड साउंड, द विंड ब्लोइंग सॉफ्टर सॉफ्टर, विस्पर तो सॉफ्टर, टिपटॉ तो सॉफ्टर, अ लीफ फॉलिंग तो सॉफ्टर। तो 3 ही हैं जो लाउडर हैं, बाकी सब सॉफ्टर हैं। यहां पे पोएम है डोंट गिव अप, यानी कभी भी छोड़ो मत। गिव अप यानी छोड़ देना, कोई कोशिश है, प्रयत्न है, कुछ भी है ऐसा, उसको छोड़ देना, यानी हार मान लेना, हार मत मानो। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। अगर आप इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चालू रखते हैं, गोइंग यानी चलना, चलना मतलब किसी भी दिशा में मेहनत करना या हार्ड वर्किंग करना। कोई रास्ता आपने पकड़ा है, पढ़ाई का हो और उसमें मेहनत करना है, कोई कोर्स करना है, डिग्री करना है, तो अगर उस पर चलते रहते हो, एंड नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं करते हो, रुकते नहीं हो, यू कैन कीप ऑन गोइंग, और आप कीप ऑन गोइंग चालू ही रखते हो, उस पर मेहनत चालू ही रखते हो, यू कैन मेक इट टू द टॉप, और आप टॉप पे पहुंच सकते हो। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जिंदगी में बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ यानी मुश्किलियां हैं, मुश्किलातें होती हैं ना, बहुत सारी मुश्किल होती है, तकलीफें होती हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, सम है बिग होती हैं, सम स्मॉल होती हैं। बट इफ यू डोंट गिव अप, अगर तुम हार नहीं मानते हो, यू कैन ओवरकम देम ऑल, ओवरकम यानी जीतना, तुम उन सबको जीत सकते हो। सो कीप ऑन गोइंग, सो चलना जारी रखो, लड़ना जारी रखो, मेहनत करना जारी रखो, संघर्ष करना जारी रखो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, ट्राई करो कि कभी स्टॉप नहीं करना है पढ़ाई में, मेहनत करने में। When you keep on going, you can make it to the top. अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन अव्वल नंबर पे पहुंच जाओगे, टॉप पे पहुंच जाओगे। So this is the end of our this video. Goodbye.